व्यक्ति हो सकता है या कोई बहुत ही सुंदर हो सकता है। ये सभी चीज़ें जिसको प्राप्त करने के लिए प्राय भौतिक संसार में लोग क्या लगे हुए हैं, उसके पीछे लगे हुए हैं। इसमें से कोई एक चीज़ भी क्या नहीं प्रदान कर सकती है, भगवत धाम प्रदान कर सकती है, बल्कि जो भगवान को नित्य रूप से प्रार्थनाएं करके भगवान की शरणागति ग्रहण करेंगे वही क्या कर सकते हैं, भगवत धाम में प्रवेश कर सकते हैं। ऐसा भागवतम के गहनतम प्रार्थनाओं से श्रीमद् भागवतम भरा हुआ है। तो ऐसी प्रार्थनाएं कई सारे जगह पे कई सारे लोग क्या करते हैं, कर रहे हैं। ऐसी ही कुछ प्रार्थनाएं शिव जी भी स्वयं कहते हैं, रुद्र गीत में भी प्रार्थनाओं को वर्णन आता है, ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं। तो ऐसे शिव जी का हम देखेंगे कि आज और कल दोनों समय में भारत में क्या मनाया जा रहा है, शिवरात्रि का, महाशिवरात्रि का उत्सव मनाया जा रहा है। शिवरात्रि का नहीं बल्कि महाशिवरात्रि का उत्सव मनाया जा रहा है। कुछ कैलेंडर के अनुसार कल महाशिवरात्रि है उत्सव, कुछ कैलेंडर के अनुसार आज महाशिवरात्रि का उत्सव है। प्रभुपाद जी चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में वर्णन करते हैं। मध्य लीला में 20वें अध्याय के 243 नंबर श्लोक में जैसा कि प्रभुपाद जी वहाँ पर लिखते हैं, प्रभुपाद बोलते हैं कि महाशिवरात्रि जो है वो भगवान शिव जी का उत्सव होता है, जिसको वैष्णव को बहुत ही क्या करना चाहिए, हर्षोल्लासित होकर मनाना चाहिए। बोलते हैं उस समय में खास करके शिव जी की रात में पूजा की जाती है। प्रभुपाद जी पूरा अभिषेक का वर्णन करते हैं, बोलते हैं जिसमें दूध, घी, दही आदि से क्या किया जाता है, शिव जी का अभिषेक किया जाता है। और उससे शिव जी प्रसन्न होके वो स्वयं वैष्णव है, इसलिए अन्य लोगों को भी वैष्णव बनने का क्या प्रदान करते हैं, आशीर्वाद प्रदान करते हैं। शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने वाला जीव क्या कर सकता है, इस भौतिक संसार को पार करके भगवत धाम चला जा सकता है। इतना प्रभुपाद जी लिखते हैं शिव जी के बारे में। और भी कई सारे जगह पे कई सारी चीज़ें लिखते हैं। तो प्रभुपाद जी के अनुसार ये रात्रि का व्रत है, तो टाइम के हिसाब से देखा जाए तो आज की आने वाली जो रात्रि है वो शिवरात्रि या महाशिवरात्रि। वैसे तो शिवरात्रि हर महीने में आती है, हर महीने में जो शिवरात्रि है वो पंचांग के अनुसार शिवरात्रि का जो समय है वो हर महीने में आती है। कृष्ण पक्ष का जो 14वां दिन होता है जिसको चतुर्दशी कहा जाता है, तो हर कृष्ण पक्ष में 14वां दिन जो है वो शिवरात्रि होता है हर पक्ष में। तो खास करके जो शैव संप्रदाय कई सारे हैं, शिव को मानने वाले कई सारे संप्रदाय हैं, वो सभी लोग उस दिन जैसे हम एकादशी व्रत का पालन करते हैं, जैसे कि हर पक्ष में हर महीने में हर पक्ष का 11वां दिन एकादशी होता है, उसके व्रत का पालन करते हैं। वैसे ही शिव को या शैव जो है वो सभी लोग क्या करते हैं, वो 14वें दिन को 14वां दिन, और खास करके कौन कहाँ पे, कृष्ण पक्ष का 14वां दिन को उस पालन करते हैं। लेकिन जब फाल्गुन महीने में क्या होता है, फाल्गुन महीने का कृष्ण पक्ष का जो 14वां दिन है उसको महाशिवरात्रि कहा गया है। वैसे तो हर महीने में शिवरात्रि होती है, लेकिन फाल्गुन महीने में क्या कहा गया है, उसको महाशिवरात्रि कहा गया है। तो महाशिवरात्रि क्यों कहा गया है, इसको इसकी कुछ विशेषता है, उस दिन कुछ विशेष घटनाएं घटित हुई थी, इसलिए उसको महाशिवरात्रि करके कहा गया है फाल्गुन महीने की, जो कि आज की तिथि है। तो क्या क्या विशेष घटनाएं घटित हुई थी, तो शैव जो है, जो शिव जी के उपासक है, सिर्फ शिव जी के उपासक, उनके अनुसार आज का दिन जो है वो उनके लिए जैसे वैष्णव के लिए जन्माष्टमी या रामनवमी महामहोत्सव होता है, उस तरीके से महोत्सव है उनका आज के दिन। तो अलग अलग पुराणों में अलग अलग तरीके के वर्णन आता है कि क्या क्या घटना है विशेषता शिवरात्रि के दिन हुई थी। तो पद्म पुराण के अनुसार शिव जी जो है वो लिंग के रूप में आज के दिन प्रकट हुए थे। पद्म पुराण उसको कहता है कि शिव जी लिंग के रूप में आज प्रकट होते हैं। और भागवतम के ऊपर जब टीका लिखते हैं, उस टीकाओं में आचार्यगण कहते हैं कि जो क्या हुआ था, समुद्र मंथन हुआ था, उसमें से जो हलाहल विष प्रकट हुआ था, उस विष को भगवान शिव ने आज के दिन ही क्या किया था, प्राशन किया था। शिवरात्रि के दिन उस विष को प्राशन किया था, इसलिए भी उसको रात्रि कहा जाता है, क्योंकि आप श्रीमद् भागवत में वर्णन देखोगे, विष प्रकट होने के बाद वो क्या हुआ था, चारों ओर फैल गया था, और उस फैलने की वजह से चारों ओर क्या हो गया था, अंधेरा, रात्रि के समान प्रकट हो रहा था। दिन होके भी कैसे प्रकट हो रहा था, वो प्रतीत हो रहा था रात्रि के समय, तो ऐसा प्रतीत हो रहा था, इसलिए भी उसको रात्रि कही गई है। और वो लीला आज के दिन घटित हुई थी।
और लिंग पुराण के अनुसार, लिंग पुराण भी एक पुराण है, आप लोगों को शायद पता होगा कि क्या है, 18 मुख्य पुराण होते हैं, वैसे भी 18 उप पुराण हैं। तो उन उप पुराणों में से लिंग पुराण भी आता है, देवी भागवत आदि भी है, एक है जो श्रीमद् भागवतम, वैसे देवी भागवतम भी है। ये सभी के सभी किस में जाते हैं, ये सभी के सभी उप पुराण में गिने जाते हैं। तो उनके अनुसार आज के दिन भगवान शिव का और पार्वती का क्या हुआ था, विवाह हुआ था त्रेता युग के प्रथम में, या त्रेता युग की प्रथम संध्या में, बिगिनिंग में ही उनका क्या हुआ था, विवाह हुआ था आज के दिन। तो ऐसी अलग अलग घटनाएं हैं जो शैव है, शिव जी को मानने वाले, वो लिंग पुराण को मुख्य मान के शिव पार्वती का विवाह हुआ था। तो उसी तरीके के उत्सव पूरे भारत भर में मनाए जाते हैं महाशिवरात्रि के दिन। अन्य जगहों पे वैष्णव आदि है, वो अन्य चीज़ों को मानते हैं कि शिवलिंग के रूप में क्या हुए थे, प्रकट हुए थे। प्रभुपाद जी भी इसका वर्णन करते हैं चैतन्य चरितामृत में। तो वैष्णव उसको मानते हैं, या अन्य वैष्णव है, श्री संप्रदाय आदि के जो वैष्णव हैं, या रुद्र संप्रदाय के जो वैष्णव हैं, वो वैष्णवगण मानते हैं कि क्या हुआ था, आज शिव जी ने हलाल विष का क्या किया था, प्राशन किया था। तो कोई भी हो, सभी घटनाएं आज के दिन घटित हुई थी, इसलिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण सा दिन है। और ये दोनों के लिए, चाहे शिव भक्त हो या शैव हो या वैष्णव, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। विष्णु उपासक को वैष्णव कहा जाता है, शिव जी के जो उपासक है उनको क्या कहा जाता है, शैव कहा जाता है। देवी के उपासक है उनको क्या कहा जाता है, उनको शाक्त कहा जाता है। वैसे गणेश जी के भी उपासक है, महाराष्ट्र आदि देशों में ज़्यादा पाए जाते हैं, उनको गणपत्य आदि कहा जाता है। तो उनमें से जो खास करके शैव है, वो लोग क्या करेंगे, आज के दिन व्रत आदि बहुत ही जोर शोरों से करते हैं, यहाँ तक कि रुद्र संप्रदाय के भी लोग करते हैं व्रत। तो ये सबको सोचते हुए या इस सबको देखते हुए हमें वैष्णव के मन में बहुत बार ये प्रश्न रहता है कि शिव जी आखिर में है क्या, हमें भी उनका व्रत करना चाहिए, इन सभी चीज़ों को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आज की कक्षा में थोड़ा अलग अलग आचार्यों का उसके ऊपर क्या मत है उसको देखेंगे। वैसे तो हम प्रायः ब्रह्म संहिता के उस श्लोक को प्रायः क्या किया जाता है, कोट किया जाता है या बताया जाता है, जिसमें शीघ्रम यदा तदि विकार विशेष योग कहा गया है कि शिव जी और भगवान में क्या फर्क है, या शिव जी तत्व क्या है। शिव तत्व के बारे में अभी सभी वैष्णवों को पता होगा कि 3 तत्व है। एक होता है जो मुख्य तत्व है, उसको विष्णु तत्व कहा जाता है, और दूसरे होते हैं वो जीवात्मा है। एक है स्वयं भगवान, जिसको परमात्मा कहा जाता है, और दूसरे अन्य आत्मा या जीवात्मा है। तो सभी जीवात्माओं को क्या कहा जाता है, जीव तत्व कहा जाता है। और भगवान जो है वो क्या है, भगवान जो है वो विष्णु तत्व है। लेकिन शिव जी इन दोनों में नहीं आते। विष्णु तत्व में भगवान विष्णु, कृष्ण, बलराम, नरसिंह, राम, वराह, कूर्म आदि सभी अवतार जो है वो किसमें आते हैं, वो विष्णु तत्व में आते हैं। और बाकी अन्य देवता, जितने सारे देवता, मनुष्य आदि जितने भी सारे हैं, 84 लाख 84 लाख स्पेसिस में घूमने वाले जितने सारे जीव है, वो सब कहाँ पे आ जाते हैं, तो जीव तत्व में आते हैं। फिर शिव जी कहाँ आते हैं, तो शिव जी का एक विशेष तत्व है, उसको कहा गया है शंभु तत्व। वो शंभु तत्व आते हैं, वो ना ही शिव तत्व में आते हैं, ना ही जीव तत्व में आते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में क्या कह रहे हैं कि शिव और भगवान में कितना फर्क है, तो शीघ्रम यदा तदि विकार विशेष योग कहते हैं कि उतना ही फर्क है जितना दूध और किसमें होता है, दही में होता है, उतना ही फर्क कितने है, उतना ही सिर्फ फर्क है भगवान शिव में और भगवान विष्णु में। दूध से क्या बन जाता है, दही बन जाता है, लेकिन फिर से दही से क्या नहीं बनाया जा सकता, दूध नहीं बनाया जा सकता। इसलिए दूध क्या हो सकता है, दूध को श्रेष्ठतम कहा जा सकता है, क्योंकि दूध से आप चाहे कितना भी क्या बना सकते हो, दही बना सकते हो। लेकिन जो दही है उससे फिर से क्या नहीं बन सकता है, उससे फिर से दूध नहीं बन सकता है। इसलिए शिव जी और भगवान में उतना ही फर्क कहा गया है जितना दही और दूध में है। लेकिन इससे भी बड़ा मुश्किल होता है समझना, क्योंकि कई सारे शैव भक्त आदि है, वो क्या कहेंगे, वो कहेंगे किसको, वो शिव जी को ही श्रेष्ठ कहेंगे, शिव जी की भगवान है ऐसे कहेंगे। तो फिर समझ पाना बड़ा मुश्किल है कि ये एग्जैक्टली है क्या। अलग अलग आचार्य अलग अलग मत प्रदान करते हैं।
तो वास्तव में शिव जी विष्णु के समान है या नहीं है, इसके ऊपर भी हमारे कई सारे आचार्यों ने क्या लिखी हुई है, कई सारे आचार्यों ने टीका लिखी हुई है। तो उसमें से जो प्रथम आचार्य जो शिव जी के ऊपर इस श्लोक को लिख के, क्योंकि शिव जी की प्रार्थना भी है जहाँ पे श्रीमद् भागवतम में दी हुई है, जैसे यहाँ प्रहलाद महाराज प्रार्थना कर रहे हैं, वैसे पंचम स्कंद में या उसके प्रथम में चतुर्थ स्कंद में क्या कर रहे हैं, शिव जी भी प्रार्थना कर रहे हैं। तो वहाँ पे श्रीधर स्वामी उसके ऊपर टीका लिखते हैं। चैतन्य महाप्रभु श्रीधर स्वामी की टीका को सबसे क्या मानते हैं, विशेष मानते हैं ना। श्रीधर स्वामी गुरु करी बानी, ऐसे स्वयं कौन बोल रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं। श्रीधर अनुगत्य कर भागवत व्याख्या, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि किसी को अगर भागवतम की व्याख्या करनी है या श्रीमद् भागवतम को समझ लेना है तो किसके अनुगत में करना चाहिए, वो श्रीधर स्वामी के अनुगत में समझना चाहिए, या श्रीधर स्वामी के अनुगत में श्रीमद् भागवतम की व्याख्या करनी चाहिए। तो श्रीधर स्वामी क्या कह रहे हैं इस श्लोक को लेके, शिव जी और विष्णु के बीज को लेके, या शिव जी शिव तत्व क्या है, इसको समझाने के लिए श्रीधर स्वामी लिखते हैं, न न्यूनम न अधिकम बोधयन्ति। शिव जी जो है वो विष्णु है क्या, बोले नहीं है, विष्णु के समान नहीं है, न अधिकम। अच्छा विष्णु से कम है क्या, बोले न न्यूनम, कम भी नहीं है। तो क्या हो गया, वो ये हो गया जैसे हम ब्रह्म मत गौड़ीय संप्रदाय का जो तत्व है वो तत्व क्या है, अचिंत्य भेदाभेद तत्व है। तो उन्होंने अचिंत्य भेदाभेद को प्रकट कर दिया, बोले न न्यूनम, कम भी नहीं है, न अधिकम, उनसे क्या नहीं है, अधिक भी नहीं है। तो समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि क्या है श्रीधर स्वामी को कहना क्या है, न न्यूनम न अधिकम, चलो ठीक है, न्यूनम बोल दिया तो समझ में आएंगे कि क्या है, अन्य देवता, हाँ शिव जी अन्य देवता है, उसमें डाउन उनको कैटेगरी में डाला जाएगा, जैसे कई सारे भी गॉड्स है उसमें डाल देंगे। लेकिन बोल रहे हैं न न्यूनम, कम नहीं है। अच्छा फिर विष्णु के समान है, विष्णु का एक अवतार है शिव जी, ऐसे समझ के चलो, बोल रहे नहीं न अधिकम। तो फिर इसी को लेके जीव गोस्वामी इसको बहुत ही ठीक से समझाते हैं। जीव गोस्वामी इसको समझने के लिए भागवत संदर्भ में एक एनालॉजी देते हैं। जीव गोस्वामी इसको एनालॉजी देते हुए क्या कहते हैं, जीव गोस्वामी कहते हैं न न्यूनम न अधिकम, एज इट इज उसको कॉपी करके बताते हैं जो श्रीधर स्वामी ने बताया हुआ है। लेकिन उसके साथ साथ वो एक बहुत ही सुंदर उदाहरण देते हैं। वो उदाहरण में कहते हैं कि जैसे राजा और युवराज होता है ना, उनमें न न्यूनम न अधिकम होता है। राजा और युवराज में ज्यादा फर्क नहीं होता है। युवराज जो होता है उसको किसके समान रिस्पेक्ट किया जाता है, उसको राजा के समान ही सम्मान दिया जाता है। लेकिन क्या वो राजा होता है, नहीं होता। युवराज राजा नहीं होता, लेकिन राजा से कम भी नहीं होता है। युवराज ना भी राजा होता है, लेकिन वो क्या होता है, वो किसी भी अंश में राजा से कम भी नहीं होता है। इतना ही कह रहे हैं फर्क है किसमें, शिव में और भगवान विष्णु में। या भगवान कृष्ण और शिव जी में कितना फर्क कह रहे हैं, उतना ही फर्क है जितना राजा और युवराज में होता है। जैसे अगर कहीं पे युवराज प्रकट हो जाएंगे या आ जाएंगे तो उसको भी उतना ही सम्मान मिलता है जितना सम्मान किसको दिया जाता है, राजा को दिया जाता है। किसी राज्य में जब राज परंपरा चल रही थी तब किसी राज्य में युवराज के आदेश को भी उतना ही सम्मानित किया जाएगा या उतना ही महत्व दिया जाएगा जितना किसके आदेश को महत्व दिया जाता था, उतना राजा के आदेश को महत्व दिया जाता था। तो वहाँ पे जीव गोस्वामी कह रहे हैं अगर जिसको शीघ्रम दधि विकार नहीं समझ में आ रहा है कि दही और दूध का जो ब्रह्मा जी एनालॉजी दे रहे हैं वो अगर नहीं समझ में आ रहा है उस उदाहरण से, तो बोल रहे कि इस उदाहरण से समझ लो कि शिव जी और भगवान में कितना फर्क है। उतना ही फर्क है जितना एक राजा और किसमें होता है, एक युवराज में होता है। तो ये जीव गोस्वामी का उनके ऊपर वर्णन है शिव जी को या शिव तत्व को खास करके समझाने के लिए शिव जी या शिव तत्व है क्या। सनातन गोस्वामी का शिव जी के साथ बहुत ही घनिष्ठ मित्रता थी। सनातन गोस्वामी जहाँ तहाँ भजन करते थे वो किसके साथ रहते थे, प्राय शिव जी के साथ रहते थे। कहाँ पे शिव जी अगर हम देखेंगे कहाँ पे ये करते थे, सनातन गोस्वामी भजन करते थे वृंदावन में, गोवर्धन में चकलेश्वर महादेव के बाजू में मानसी गंगा के तट के ऊपर चकलेश्वर महादेव जी के साथ क्या करते थे, भजन करते थे। तो एक समय का समय है जब क्या हुआ था, सनातन गोस्वामी को वहाँ कई सारे मच्छर क्या हुए थे, कष्ट प्रदान कर रहे थे, इसलिए वहाँ से छोड़ के चले गए। तो शिव जी को काफी दुख हुआ था। शिव जी ने पूछा जाके सनातन गोस्वामी को कि आप क्यों ये जगह क्यों छोड़ के गए, आप जो भजन करते थे वो सुन के मुझे क्या आता था, बहुत ही आनंद आता था। तो उन्होंने कहा कि ये सब मच्छर क्या कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, मैं जब करता हूँ तो आगे क्या करते थे, खून चूसते थे। तो तुरंत ही शिव जी ने क्या किया, वो जो देवता है जो ये अन्य जीव कृमि आदि जीवों को
को क्या करते हैं, अपने वश में रखते हैं। उनको आदेश किया कि यहाँ से क्या करो, उनको भगा दो करके। तो शिव जी के आदेश से वहाँ से मच्छरों को भगाया गया। और आज भी मानसी गंगा के आजू बाजू के एरिया में मच्छर नहीं पाए जाते। उसके साइंटिफिक कई सारे रीजन देते, बोलते मानसी गंगा के पानी में कुछ केमिकल्स टाइप कुछ है जिसकी वजह से मच्छर उसके ऊपर क्या नहीं दे सकते, एग्स नहीं दे सकते वगैरह, वो जो भी है वो उनका साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन शास्त्र के अनुसार वो किसकी कृपा है, वो शिव जी की कृपा है। एक व्यक्ति एक समय में वहाँ पे गया था, वाराणसी में चले गए थे शिव जी के पास धन प्राप्त करने के लिए। बोले कि मुझे क्या करो, कुछ तो ऐसी चीज प्रदान करो जिससे मैं धनी बन जाऊंगा, है ना। जो सबसे महत्वपूर्ण मूल्यवान चीज है जो आपके पास है वो मुझे प्रदान करो। तो शिव जी कहते हैं वो मूल्यवान चीज मैंने किसको दी थी, सनातन गोस्वामी को दी है, जाओ उनके पास, उससे ले जाओ। तो सनातन गोस्वामी के पास वाराणसी से आता है, वृंदावन में आता है। तब सनातन गोस्वामी कहाँ रहते थे, मदन मोहन मंदिर में रहते थे, द्वादश आदित्य टीला के ऊपर वास करते थे। तो वहाँ पे आते हैं और उनको कहते हैं कि मुझे क्या दे दो, पारस मणि दे दो जो आपके पास है। तो क्या करते हैं वो एक खच्चर के डब्बे से पारस मणि उठा के सनातन गोस्वामी दे देते हैं उसको। बहुत खुशी से चला जाता है। पारस मणि अभी नहीं मिलता है ना, विज्ञानी बहुत सारा प्रयास कर रहे हैं पारस मणि को प्राप्त करने के। कई सारे केमिकल कॉम्बिनेशन से क्या बनाने के लिए, सोना फिर से बनाया जा सकता है, क्या वो ट्राई कर रहे हैं लेकिन नहीं हो रहा है उनसे। वो पहले पारस मणि में भी सब चीजें थे, ये सब गुण थे। तो शिव जी कहते हैं कि उन्होंने आपको इतनी आसानी से पारस मणि दे दिया। बोले हाँ। बोले कहाँ रखा था, कहीं कचरे के डिब्बे में रखा था। बोले इसका मतलब वो अगर कचरे के डिब्बे में पारस मणि को रख रहा है, मतलब लॉकर में रखने के लिए, सेफ्टी जगह रखने के लिए और कुछ चीज होगी उनके पास। ये सोचते हाँ डेफिनेटली कुछ होगा। तो बोले जाओ वो लेके आओ उनसे। तो फिर वो आपको सभी कथा पता है कि वो लौट के आते हैं। सनातन गोस्वामी उनको कहते हैं अगर वो चाहिए तो आप पहले पारस पत्थर को कहाँ फेंक दो, जाके जमुना में फेंक दो और आ जाओ। तो जमुना में फेंकते हैं और उसके बाद सनातन गोस्वामी उनको क्या करते हैं, उनको बैठ के हरिनाम दीक्षा प्रदान करते हैं। बोले जपते रहो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इतना निकटतम संबंध है सनातन गोस्वामी और शिव जी के साथ में। तो सनातन गोस्वामी शिव जी के ऊपर व्याख्या लिखते हैं, शिव तत्वों को समझाते हुए। बृहद वैष्णव तोषिणी में वो पहली व्याख्या लिखते हैं, जहाँ पे वो कहते हैं कि विष्णु एक देवता, शिव अन्य देवता। विष्णु एक भगवान है और उनके साथ साथ कौन है, शिव भी एक भगवान है। तो समझ पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि शिव जी भी एक भगवान है, विष्णु भी एक भगवान है, शिव एक देवता, विष्णु अन्य देवता, या विष्णु एक देवता, शिव अन्य देवता। किस चीज को समझा जा सकता है। तो फिर वो एक सुंदर उदाहरण देते हैं, फिर से एक एनालॉजी देते हैं, या न्याय शास्त्र जो बोलते हैं शाखा शाखी न्याय को बताते हैं। शिव जी और विष्णु तत्वों को समझाने के लिए बोलते हैं कि कितना ही फर्क है उनमें, तो शाखा शाखी एक न्याय होता है, उसको समझाते हैं। शाखा शाखी न्याय क्या होता है, एक वृक्ष की एक मेन ट्रंक होती है ना, मुख्य शाखा, और उसके ऊपर एक उपशाखा होती है। उसके ऊपर क्या होती है, उपशाखाएं आती है। और उन दोनों में कोई भेद होता है, कोई भेद नहीं होता। वृक्ष की जो मेन शाखा है उसके ऊपर कई सारी भी उपशाखाएं आ जाए तो भी वो किसके समान होती है, मुख्य शाखा के समान होती है। लेकिन फिर भी उपशाखा को मुख्य शाखा कहा जा सकता है, नहीं कहा जाता, क्योंकि वृक्ष जो है वो तो मुख्य शाखा ही, मेन ट्रंक ही वृक्ष हो सकता है, और उपशाखा हमेशा क्या हो सकती है, उपशाखा होती है। उपशाखा कभी मुख्य शाखा नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी उपशाखा और मुख्य शाखा में कोई भेद नहीं होता है। ये शाखा शाखी न्याय है। इस न्याय का उदाहरण देते हैं सनातन गोस्वामी और समझाते हैं कि शिव जो है वह विष्णु के क्या है, गुणावतारस्य। शिव विष्णु एक देवता, शिव जी अन्य देवता। शिव विष्णु गुणावतारस्य, शिव जी जो है वो विष्णु के क्या है, गुणावतार है। अभी कौन से शिव जी विष्णु के गुणावतार है, तो आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि ब्रह्म संहिता में महेश धाम का वर्णन किया हुआ है, जहाँ पे सदाशिव रहते हैं, शंभु तत्व रहते हैं। वो जो है वो क्या है, वो शिव जी के गुणावतार है। उनमें थोड़ा सा क्या हो चुका है, थोड़ा सा खाली इसका है, वो अन्य तत्वों को धारण करते हुए प्रकट हुए हैं, लेकिन वो शिव जी विष्णु के क्या है, गुणावतार है। इसको सनातन गोस्वामी लिखते हैं। उसके बाद अन्य वैष्णव आचार्य भी इसके ऊपर बहुत सुंदर तरीके से लिखते हैं। वीर राघव आचार्य हो गए जो श्री संप्रदाय से, उन्होंने भी भागवतम के ऊपर भागवत चंद्रिका करके पुस्तक लिखी। वो भागवत चंद्रिका में तुरंत ही शिव जी और विष्णु के तत्व को समझाने के लिए श्रीमद् भगवद गीता का 9वां अध्याय का 23वां श्लोक कोट करते हैं।
क्या है नवम अध्याय का 23वां श्लोक? किसी को याद है? नवम अध्याय का, हम भी जो प्रजापिता तो वो नवम अध्याय का 10वां श्लोक है ना। 23वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि क्या है, ये जो जितने भी सारे अन्य देवता, जितने भी सारे अन्य देवता जो भी फल प्रदान कर रहे हो, इससे आ रहा है वास्तव में वो फल मुझसे ही आ रहा है, मुझ में और अन्य देवताओं में कोई फर्क नहीं है। इसलिए वो कहते हैं कि वीरराघवाचार्य कि शिवजी विष्णु के गुणावतार है, लेकिन फिर भी उनको कैसा है, उनकी कैटेगरी देवताओं में की जाती है। वो उतना ही कोट करते हैं, अन्य देवताओं के समान क्या है, भगवद गीता के जो श्लोक है उसके समान ही क्या की जाती है, उनको कैटेगरीज किया जाता है। किसको? शिव जी को। उनको देवी देवताओं में ही कैटेगरीज किया जाता है, लेकिन फिर भी वो क्या है, तो कहते हैं वीरराघवाचार्य की फिर भी वो क्या है, वो भगवान विष्णु के अंश अवतार है। ऐसे वीरराघवाचार्य भी उसको कोट करते हैं। लेकिन बोलते हैं मूर्खतावश शिव उपासक नाना भेद बहुनाम आचार्य, शिव उपासकों के कई सारे भेद है, बहुनाम आचार्य, और क्या कहते हैं, उनके कई सारे संप्रदाय हैं, वो इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं, वो इस बात को स्वीकार नहीं करते। श्रीधर स्वामी भी उन संप्रदाय का वर्णन करते हैं, शैव के कई सारे संप्रदाय हैं, वो इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं, और वो क्या कहते हैं कि शिव जी भी क्या है, भगवान विष्णु के समान है। लेकिन यहाँ बोल रहे हैं अन्य देवता, वो भगवान विष्णु के समान नहीं है, वो भगवान के गुणावतार हो सकते हैं, लेकिन उनके समान नहीं हो सकते। लेकिन हम जो गौड़िया वैष्णव है वो क्या बोल रहे हैं, अचिंत्य भेदाभेद को पकड़ के चल रहे हैं, या ब्रह्म वैष्णवी, मध्व वैष्णवी यही बोल रहे हैं कि शाखा शक्ति न्याय की तरह, या ना न्यूनम ना अधिकम कर, ऐसा न्याय की तरह उसको बता रहे हैं। तो अन्य जितने भी सारे मानने वाले हैं वो क्या कह रहे हैं, वो यही बात को कह रहे हैं। उसमें वो श्रीधर स्वामी या वीरराघवाचार्य कई सारे संप्रदाय को कोट कहते हैं कापालिका, कालामुख, शैव, वाशुपद आदि मतलब और भी कई सारे शैव संप्रदाय हैं। ये सभी के सभी संप्रदाय है, वो क्या कहते हैं, वो शिव जी को भगवान मानते हैं। तो शिव संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय एक अलग है, रुद्र संप्रदाय के वैष्णव संप्रदाय है, और शिव जी की उपासना करने वाले इंद्रिय तृप्ति के लिए एक शैव अलग होते हैं। रुद्र संप्रदाय वालों को शैव नहीं कहा जा सकता, वो क्या हो गए हैं, वो वैष्णव है। रुद्र संप्रदाय वाले सभी के सभी वैष्णव है, और शैव अलग होते हैं। उनमें कौन कौन है, तो कहते हैं कापालिका, वीरराघवाचार्य और श्रीधर स्वामी उसका लिस्ट देते हैं। बोलते कापालिक है, वो क्या है, वो शैव है। कापालिक किसको कहते हैं, आपने बहुत बार देखा होगा, ऐसे फिल्मों में देखा होगा, कोई एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो लोग शमशान में वास करते हैं, और कापालिक, कपोल, क्या कहेंगे, स्कल, खोपड़ी ना, जो जलाया जाता है, या जिसको क्या किया जाता है, जिस देह को बरीड किया जाता है, गाड़ दिया जाता है जमीन में, उसकी जो स्कल है, उस खोपड़ी को लेके क्या करते हैं, या उनके अन्य भाग को, अवयवों को लेके भगवान शिव की पूजा करते हैं, उपासना करते हैं। उस खोपड़ी को लेके उसी से क्या करते हैं, उसी में अनाज खाएंगे और उसी से पानी पिएंगे, ये सब चीजें वो कापालिक करते रहते हैं। तो अभी देखा होगा अघोर एक अलग है, लेकिन उसके जैसे ही अघोर भी एक अलग शैव संप्रदाय में से अलग शाखा है उसकी। तो ये कापालिक है। उसके बाद कालामुख भी कह रहे हैं, श्रीधर स्वामी कह रहे हैं कि कालामुख मतलब नहीं है कि जिसका मुख काल है, काल इति आमुख, जो काल मतलब शिव जी का एक नाम है, भगवान शिव का नाम है काल। आमुख उनकी तरफ मुख जिन्होंने किया हुआ है, वो संसार में अन्य कोई चीज देखना नहीं चाहते, सिर्फ किस चीज को देखना चाहते हैं, सिर्फ शिव जी को देखना चाहते हैं, इसलिए उनको काल आमुख कहा गया है। पाशुपद भी है, जो खास करके त्रिदंड आदि धारण करते हैं, अस्त्र धारण करते हैं, वो पाशुपद आदि है। शैव भी उनमें से एक है। तो ये सभी के सभी इस बात को लेकिन मानते नहीं है, ऐसा किसका कहना है, वीरराघवाचार्य का इसको कहना है। और भी कई सारे, लेकिन फिर भी वीरराघवाचार्य क्या कह रहे हैं, वो ये सब चीजें मानते नहीं, और जो भी सारा चीजें कर रहे हैं वो कैसा है, अविधि पूर्वकम। इसलिए वो भगवद गीता का श्लोक दे रहे हैं जिसमें भगवान बोल रहे हैं अविधि पूर्वकम। ये सभी के सभी क्या कर रहे हैं, मेरी ही उपासना कर रहे हैं, लेकिन कैसी उपासना कर रहे हैं, ये सभी के सभी अविधि पूर्वकम उपासना कर रहे हैं। इस बात को श्री वल्लभाचार्य भी है, खुशी मार्ग के वल्लभाचार्य जी है। वल्लभाचार्य क्या कह रहे हैं, वल्लभाचार्य इसके ऊपर एक अलग तरीके से ज्ञान को बता रहे हैं, और उसी चीज को बाद में इसमें बाद में तत्व संदर्भ में या भागवत संदर्भ में इसी को कौन दोहराते हैं, जीव गोस्वामी इसको फिर से दोहराते हैं, इस बात को ना भागवत संदर्भ में दोहराते हैं जीव गोस्वामी।
किस चीज को, जो वल्लभाचार्य जिस एंगल को बता रहे हैं, बहुत ही विशेषता ऐसा एंगल है। कई बार अपन वैष्णव ये सभी चीजों से क्या हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं। कई सारे लोग प्रश्न उपस्थित करते रहते हैं कि इस शास्त्र में तो शिव जी को ही कहा गया है कि मुक्ति प्रदान करेंगे, कहाँ पे उप पुराणों में, लेकिन मुख्य पुराण में शिव महापुराण को तो वहाँ शिव जी खुद बोल रहे हैं कि मुक्ति प्रदाता सर्वेशा विष्णु देवपति संशय बोल रहे हैं। बृहद भागवतामृत खोलोगे तो उसमें जब गोप कुमार चले जाते हैं कहाँ पे, महेश धाम में चले जाते हैं, तो उसकी पोजीशन क्या है वो हम थोड़ा देखेंगे। तो वह कहाँ पे है, और महेश धाम में तो क्या कह रहे हैं, शिव जी कह रहे हैं कि कौन प्रदान करेगा मुक्ति प्रदान करेगा, विष्णु प्रदान करेंगे। शिव जी वहाँ पे क्लास देते हैं, गोप कुमार को एक बहुत बड़ा कक्षा दे रहे हैं, उसमें शिव जी उसको समझा रहे हैं। तो बहुत बार समझना ऐसा मुश्किल हो जाता है, तो वल्लभाचार्य या भागवत संदर्भ से जीव गोस्वामी इसको बताते हैं कि वो तत्वों को समझा रहे हैं। इस बात को वल्लभाचार्य या भागवत तत्वों में, भागवत इसमें, तो उसमें जीव गोस्वामी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अलग अलग कल्प में अलग अलग जीवात्मा क्या करते हैं, जन्म लेते हैं। हर कल्प के अलग अलग नाम होते हैं। जैसे अभी हम जिस कल्प में हैं उसको श्वेत वराह कल्प कहते हैं। पता है आप लोगों को, ये जो कल्प है इसको क्या कहा जाता है, श्वेत वराह कल्प। एक कल्प कितना होता है वो तो पता होगा, ब्रह्मा जी का एक पूरे दिन को क्या कहा जाता है, कल्प कहा जाता है। तो अभी ब्रह्मा जी का जो दिन चल रहा है, जिसमें अब तक ब्रह्मा जी की दोपहर नहीं हुई है, आधी मॉर्निंग क्या हुई है, खत्म हुई है। अब तक दोपहर हुई नहीं है, क्योंकि 28वां क्या चल रहा है, साइकिल चल रहा है। तो मॉर्निंग के लिए क्या कह, आधी मॉर्निंग नहीं कह सकते, क्या चल रहा है, ब्रह्म मुहूर्त चल रहा है ब्रह्मा जी के लिए। तो क्योंकि 1000 साइकिल चलने वाले हैं, किसके, दिव्य युग के, सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इनको मिला के एक दिव्य युग कहा जाता है। इनके 1000 साइकिल चलेंगे तब क्या हो जाएगा, ब्रह्मा का एक दिन हो जाएगा, इसको कल्प कहा जाता है। तो इस पर्टिकुलर कल्प में, इस कल्प को श्वेत वराह कल्प कहा जाता है, जिसका 28वां साइकिल चल रहा है। मतलब 1000 के मुकाबले अगर 28 सोचेंगे तो ब्रह्म मुहूर्त का हिसाब से है, ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है। तो ब्रह्म मुहूर्त के हिसाब से चल रहा है। तो यह जैसे श्वेत वराह कल्प है, वैसे पूर्व काल में एक अन्य कल्प होके गया, उसको तामस कल्प कहते हैं। ऐसे अलग अलग कल्प के अलग अलग नाम होते हैं। उतने नाम तो पता नहीं है, क्योंकि कल्प इतनी बहुत बड़ी संज्ञा है कि पूरे शास्त्र में जितना वर्णन आता है, जो हम पढ़ते हैं, वो तो एक मनवंतर के ही बारे में ज्यादा लिखा हुआ है। एक मनवंतर की घटी घटनाओं को ही ज्यादा लिखा हुआ है, अन्य जगह की घटनाओं को वर्णित नहीं किया हुआ है। तो एक ब्रह्मांड की या एक कल्प की घटना है, वो भी श्वेत वराह कल्प की घटनाओं को सिर्फ हम जानते हैं। लेकिन भागवत संदर्भ में या श्री वल्लभाचार्य भागवत संदर्भ में जीव गोस्वामी कहते हैं कि तामस कल्प में क्या हुआ था, कि नाम से ही पता चलता है, तामस तमोगुण का क्या होगा, उस कल्प में प्रभुत्व होगा। तो भागवत संदर्भ में जीव गोस्वामी समझा रहे हैं कि अलग अलग समय में, अलग अलग कल्प में जीवात्मा जब जन्म लेते हैं तो उनका क्या रहता है, वो एक पर्टिकुलर गुण से ज्यादा प्रभावित रहते हैं। एक पर्टिकुलर गुण से, कौन सा गुण है, सत्व रजस तमस, इनमें से एक पर्टिकुलर गुण से क्या हो सकते हैं, ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। तो उस तामस कल्प के समय में ऐसा हुआ था कि सभी जीवात्मा ज्यादा प्रभावित किससे थे, तमोगुण से ज्यादा प्रभावित थे। अभी जो कल्प चल रहा है वराह कल्प, इस कल्प के बारे में जो गोस्वामी कह रहे हैं कि यहाँ पे जीवात्मा ज्यादातर सत्वगुण से प्रभावित है। ज्यादा जीवात्मा सत्वगुण का प्रभाव ज्यादा है, सत्वगुण का ज्यादा प्रभाव तमोगुण का। आप बोले तो कलयुग चल रहा है, कोई सत्वगुण में दिख ही नहीं रहा है, तो तामस कल्प में तमोगुण और अभी सत्वगुण कैसे कहा जा सकता है। तो ऐसे कहा जाता है कि वहां पे सत्ययुग, त्रेता या द्वापर में भी किसका ज्यादा प्रभाव था, तमोगुण का ही ज्यादा प्रभाव था। अभी अगर देखेंगे तो जो सत्य, त्रेता और द्वापर होके गए, इनमें सब में किस चीज का प्रभाव था, सत्वगुण का प्रभाव था। लेकिन अभी भी आप देखेंगे तो प्रायः सत्वगुण का प्रभाव ज्यादा है, या मिक्सचर है थोड़ा सा अन्य गुणों के साथ। लेकिन तामस कल्प में तमोगुण का जो प्रभाव होता है, या तमोगुण जब ज्यादा होता है, प्रभावशाली होता है, तब भगवान शिव के रूप में या भगवान विष्णु ही शिव जी करके अवतार धारण करते हैं। स्वयं विष्णु ही क्या अवतार करके धारण करते हैं, शिव जी करके अवतार धारण करते हैं। और उस पर्टिकुलर कल्प में शिव जी स्वयं विष्णु क्या करते हैं, सभी शास्त्रों को, जितने सारे शास्त्र है वो किसका गुणगान गाते हैं, वो शिव जी को ही भगवान करके स्थापित करते हैं। क्योंकि उस कल्प में शिव जी
विष्णु करके शिव जी करके कौन प्रकट हुए हैं? विष्णु ही स्वयं शिव जी करके प्रकट हुए हैं। इसलिए उन कल्पों में जितने सारे शास्त्र लिखे जाते हैं वो शास्त्र किसको भगवान करके स्थापित करते हैं? शिव को भगवान करके स्थापित करते हैं। लेकिन वास्तविकता वैसी है क्या? नहीं है, क्योंकि वो शिव जी कौन है? वो विष्णु, वो स्वयं विष्णु ही शिव जी करके क्या हुए हैं? प्रकट हुए हैं। लेकिन फिर भी जो जैसे यहाँ पे वीर राघव आचार्य कर रहे हैं, भवनाम आचार्य, ये जो अन्य उपासक है वो क्या कह रहे हैं? वो इस चीज को स्वीकार नहीं करते हैं। अविधि पूर्वकम होती है ये सब उपासना। कब? अभी अविधि पूर्वकम है। उस कल्प में वो अविधि पूर्वकम नहीं थी, लेकिन अभी अविधि पूर्वकम है। लेकिन उसको क्या नहीं कर रहे हैं लोग? ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं। ऐसा जीव गोस्वामी और वीर राघव आचार्य, वल्लभाचार्य, इनका सबका कहना है। क्योंकि हर कल्प में क्या है? अलग अलग जीवात्मा होते हैं और उस प्रभाव के अनुसार शास्त्र लिखा जाता है। फिर किसी का मन में प्रश्न ये उपस्थित हो सकता है कि बाबा ठीक है, उस कल्प में तो वैसी था, वैसी सिचुएशन थी, लेकिन फिर इस कल्प में वो चीज़ों को क्यों रखा गया है? तो अगर आप देखोगे तो इस कल्प में उसको नहीं रखा गया है। लेकिन प्राय क्या होता है कि कुछ जीव जो होते हैं वो उस कल्प से अब तक जीवित है, उस कल्प से क्या है? अब तक जीवित है। और उन लोगों ने भी कुछ शास्त्र का प्रचार किया है या कुछ ज्ञान प्रदान किया है। तो जितना भी सारा वैदिक ज्ञान, जितना भी सारा व्यासदेव ने संकलन किया है, वो सभी आचार्यों का एक कंडेंस मिला के लिखा हुआ है, अलग अलग ऋषि मुनि से सुना हुआ। तो कुछ ऋषि ऐसे भी रहते हैं जो उन कल्पों में जीवित थे और अभी भी है, तामस कल्प में थे। जैसे काकभूषण जी है, काकभूषण जी स्वयं कहते हैं, अगर आप आनंद रामायण पढ़ोगे तो उसमें काकभूषण जी स्वयं कह रहे हैं कि मैंने क्या है? मैंने 10 बार समुद्र मंथन देखा है। मतलब वो 10 कल्प से है, एक कल्प में एक ही बार समुद्र मंथन होता है, वो 10 बार समुद्र मंथन देखा है। अन्य भी कई सारे लोमश ऋषि, उनका तो एक बाल गिरता है। ब्रह्मा का क्या होने से, एक कल्प खत्म होने से उनके शरीर का एक बाल झड़ जाता है, और ऐसे उनके शरीर के सभी बाल झड़ने के बाद वो कहाँ चले जाएंगे? भगवत धाम चले जाएंगे। तो मतलब ब्रह्मा से कई गुना अधिक आयु है उनका, क्योंकि एक व्यक्ति के शरीर पे कितने हैं? अगणित से बाल है। तो लोमस ऋषि आदि है, और भी कई सारे ऋषि हैं जिनका क्या है? वो इस कल्प से अन्य कल्प तक भी क्या होते हैं? जीवित रहते हैं। और फिर वो तामस कल्प में थे और उन घटनाओं को वो अभी बताते हैं, और उनको क्या किया गया है? नोटेड किया गया है। इसलिए वो क्या कहा जाता है? कई बार ऐसा अविधि पूर्वक लोग कहते हैं कि क्या है? शिव जी वास्तव में क्या है? भगवान है। वो उन कल्पों में क्या था? वो ठीक था, लेकिन इस कल्प में उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता है। तो फिर ये सब अगर देखा जाए तो पता चल जाता है हमें इन सभी आचार्यों से कि शिव जी में और भगवान में ज़्यादातर भेद नहीं है, लेकिन फिर भी शिव जी क्या है? अन्य देवता है जो कि गुणावतार हो सकते हैं। तो फिर हम कहेंगे कि फिर ब्रह्म संहिता में ही वर्णन आता है महेश धाम के बारे में। शिव जी वास कहाँ करते हैं? तो शिव जी वास करते हैं महेश धाम में। महेश धाम कहाँ पे स्थित है? तो कहा जाता है महेश धाम जो है वो आध्यात्मिक लोकों में स्थित है। इस भौतिक जगत में महेश धाम स्थित नहीं है। भगवत भागवत अमृत में वर्णन आता है गोप कुमार जो है वो सायुज्य मुक्ति को लांघते हुए कहाँ चले जाते हैं? उनको लांघते हुए वो पहुंच जाते हैं महेश धाम में, जहाँ शिव जी अपने अनुचरों के साथ रह रहे हैं। और क्या करते हैं? तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि शिव जी नित्य निरंतर भगवान के गुणगान गाने में क्या कर रहे हैं? वहाँ पे व्यस्त है। वो हमेशा भगवान के गुण गाने में ही वहाँ पे व्यस्त रहते हैं। तो ये सायुज्य मुक्ति के भी परे है। इसलिए कई बार कई सारे आचार्य इसको क्या कहते हैं? सालोक्य मुक्ति के समान कहते हैं, जो शिव जी के धाम या महेश धाम चले जाते हैं। और वो स्वयं शंभु जो है, उसको शंभु तत्व या शंभु तत्व भी कह सकते हैं या शिव तत्व कहते हैं। वही शंभु अलग अलग ब्रह्मांडों में अलग अलग तरीके से क्या होते हैं? प्रकट होते हैं। कुछ ब्रह्मांडों में वो 11 बार प्रकट होते हैं, कुछ ब्रह्मांडों में 8 बार प्रकट होते हैं। तो इसको रूप गोस्वामी लघु भागवत अमृत में बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन करते हैं कि रुद्र जो है वो इस कल्प में, इस पर्टिकुलर ब्रह्मांड में क्या है? वो 11 रूपों में या 11 जगहों पे अलग अलग रूपों में प्रकट हुए हैं। कौन कौन से रूप में? तो उसका पूरा लिस्ट भी देते हैं, उनके नाम बताते हैं। उनके 11 नाम है। अजय एक पद रुद्र जो 11 में है, उनमें से पहला है अजय एक पद अहिर्पुण्य विरूपाक्ष, तीसरा रैवत है, हरह बहुरूपा, त्र्यंबक, सावित्र, जयंत, पिनाकी, अपराजित। ये सभी 11 रुद्र है। ये क्या है? ये 11 रुद्र प्रकट होते हैं इस भौतिक संसार में या भौतिक जगत में प्रकट होते हैं। उनके ना अजय एक पद, अभिर्पुण्य, विरूपाक्ष, रैवत, हरि,
बहुरूप, त्र्यंबक, सावित्र, जयंत, पिनाकी, अपराजित, ये सभी शिव जी के 11 रुद्रों के नाम है। इसको श्री प्रभुपाद जी चैतन्य चरितामृत में भी वर्णन करते हैं। प्रभुपाद जी ने तो नहीं किया उसके ऊपर टिप्पणी, लेकिन बाद में श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में भी इसका वर्णन आता है, जहाँ पे परपट में लिखा गया है कि शिव जी के क्या है रुद्रों के बारे में। और इन जो रुद्र है उसमें से कुछ रुद्र जो है उनके क्या होते हैं, उनके 5 मुख वाले भी होते हैं। इसलिए आपने कई बार शिव जी को पंचमुख वाले भी देखा होगा, 5 मुख है शिव जी के। यहाँ तक कि लघु भागवतामृत में रूप गोस्वामी जो है वो उन 5 मुखों के नाम तक देते हैं। 5 सर शिव जी के है, उसमें से एक सर का नाम है ईशान ना, दूसरे सर का नाम है तत्पुरुष, तीसरे सर का नाम है अघोर। ये जो अघोर विद्या का जो अघोर कुछ आपने सुना होगा, ये भी एक विद्या है, शास्त्र है। यह सभी शास्त्र का प्रचार ये अघोर मुख से शिव जी ने किया हुआ है। चौथा है वामन और पंचम है न सयोज्यत शत्रुज्यत, शत्रुज्यत, ये 5वां शिव जी का सर है। इस 5 सर के द्वारा शिव जी क्या करते हैं, अलग अलग शास्त्रों का प्रचार करते हैं। उसमें से एक अघोर विधि है, उसका प्रचार किया हुआ है। इस बात को रूप गोस्वामी कह रहे हैं। श्री बलदेव विद्याभूषण भी इसके ऊपर टीका करते हैं। श्री बलदेव विद्याभूषण बोलते हैं कि शिव जी जो है वो क्या है, शिव जी अलग अलग जगह पे रुद्रों के रूप में प्रकट होते हैं। वो कभी प्रकट होंगे, कभी नहीं भी होंगे, डिपेंड करता है। अलग अलग कल्प में अलग अलग घटनाएं होती है। लेकिन उन कल्प में शिव जी अगर 11 रुद्रों के रूप में प्रकट नहीं भी हो जाए, फिर भी शिव जी 8 रूप में हमेशा विद्यमान रहते हैं। भौतिक संसार में 8 रूप में शिव जी हमेशा विद्यमान रहते हैं। उनके श्री बलदेव विद्याभूषण कर रहे हैं पृथ्वी शरीरम तेन्द्र, लघु भागवतामृत के ऊपर टीका लिखते हैं बलदेव विद्याभूषण, उसमें ये चीजें लिख रहे हैं। बोल रहे वो 8 रूप जो शिव जी के हैं वो कह रहे हैं उन 8 रूपों के बारे में। वो 8 तत्व हैं जिनमें शिव जी विद्यमान दिखेंगे, सेपरेटली नहीं दिखेंगे, लेकिन शिव जी विद्यमान दिखेंगे। उसमें से प्रथम रूप है शिव जी का, उसको शर्व कहते हैं। वो शिव जी उस रूप में हमेशा विद्यमान पृथ्वी के अंदर रहते हैं। शर्व रूप में शिव जी हमेशा विद्यमान रहते हैं। दूसरा शिव जी का रूप है उसको भव कहा जाता है। भव जो शिव जी का रूप है वो हमेशा उस रूप में शिव जी विद्यमान कहाँ रहते हैं, पानी के अंदर शिव जी विद्यमान रहते हैं भव के रूप में। तीसरा ईशान है। ईशान नामक रूप से शिव जी हमेशा अग्नि के अंदर विद्यमान रहते हैं। चौथा पाशुपति है। पशुपतिनाथ वहाँ पे नेपाल में स्थित है। वैसे पाशुपत रूप में शिव जी हमेशा कहाँ पे रहते हैं विद्यमान, हवा के अंदर शिव जी हमेशा विद्यमान रहते हैं। और 5वां क्या है, 5वां भीम है। भीम के रूप में शिव जी हमेशा किस में विद्यमान रहते हैं, तो कहा जाता है आकाश में विद्यमान रहते हैं। आकाश में शिव जी सूक्ष्म रूप से भीम रूप में हमेशा विद्यमान रहते हैं। उसके बाद छठा है रुद्र। रुद्र के रूप में शिव जी हमेशा कहाँ पे विद्यमान रहते हैं, सूर्य के अंदर विद्यमान रहते हैं रुद्र के रूप में। 7वां है महादेव। महादेव के नाम धारण करके शिव जी हमेशा चंद्रमा में विद्यमान रहते हैं। और 8म है उग्र। जो ब्राह्मण यज्ञ आदि करते हैं वो क्या रहते हैं, उग्र रहते हैं। तो उनके स्वभाव में शिव जी हमेशा विद्यमान कैसा रहते हैं, उग्र नामक राम धारण करते हमेशा शिव जी विद्यमान रहते हैं। तो ऐसे शिव जी है जो महेश धाम, जो आध्यात्मिक जगत में है, जो क्या है ये तीनों गुणों से परे है, उसमें हमेशा क्या रहते हैं, विद्यमान रहते हैं। शिव जी हमेशा विद्यमान रहते हैं। इसलिए हरिभक्ति विलास में भी सनातन गोस्वामी कोट करते हैं, वहाँ पे स्वयं भगवान कृष्ण कह रहे हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं मद भक्ता शंकर दोषी। मद भक्ता, हाँ मेरे जो भक्त है, लेकिन किसके दोष करते हैं, वो शिव जी का द्वेष करते हैं। और मद द्वेषी शंकर प्रिया, और जो मेरा द्वेष करते हैं लेकिन वो क्या है, वो शिव जी के उपासक है। मद भक्ता शंकर दोषी। और उसके बाद कहते हैं मद दोषी शंकर प्रिया अभवतम नरकाम यावत चंद्र दिवा। ये दोनों क्या होंगे, अभवताम हमेशा के लिए नरक में रहेंगे। कब तक रहेंगे, यावत चंद्र दिवा, जब तक सूर्य और चंद्र है तब तक वो क्या रहेंगे, वो हमेशा नरक में रहेंगे। अगर वो विष्णु भक्त है लेकिन शिव जी का दोष करते हैं तो वो नरक वास करेंगे जब तक चंद्र सूर्य है। इसको भगवान कृष्ण कह रहे हैं, इसको हरिभक्ति विलास में नोट किया गया है। इसलिए आप देखेंगे कि 10 नाम अपराधों में से एक अपराध है, कौन सा अपराध है, द्वितीय अपराध है। शिव और ब्रह्मा आदि देवताओं को भगवान शिव के समान अथवा
स्वतंत्र समझना। उनको भगवान शिव के समान भी नहीं समझा जा सकता है, ना ही उनसे क्या समझा जाता है, उनसे स्वतंत्र नहीं समझा जाता। इसको ही समझाने के लिए जैसे एक वो एनालॉजी दी थी, उस एनालॉजी में जैसा राजा और युवराज रहता है, तो युवराज ना ही राजा से स्वतंत्र है और ना ही राजा के समान है, वैसे ही शिव जी आदि है। अगर हम शिव जी को भगवान से स्वतंत्र समझेंगे तो भी अपराध हो जाएगा, इसलिए हमें शिव जी का रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनको मान सम्मान आदि करना चाहिए। अगर उनको हम समान समझेंगे तो भी क्या बन जाएगा, तो भी अपराध बन जाएगा। और आप तो अच्छे तरह से जानते हैं कि शिव जी का अपराध करने का परिणाम क्या होता है। शिव जी का अपराध एक बार दक्ष ने किया था। कब किया था शिव जी का अपराध? दक्ष ने स्वयं मनवंतर में किया था। उसका परिणाम स्वरूप क्या हुआ? दक्ष का क्या काट दिया गया? गला काट दिया गया। गला कटने के बाद उसको बकरे का रूप दिया गया, बकरे का गला लगाया गया। उस सर के साथ दक्ष ना वृद्धावस्था तक रहते हैं और वृद्धावस्था के बाद फिर से वो उस शरीर को त्याग देते हैं और फिर से उनको दक्ष बनने के लिए या उस अपराध से मुक्ति प्राप्त करने कितना समय लगता है? तो कहते हैं 4 मनवंतर जाते हैं उसमें से। अभी कौन सा मनवंतर चल रहा है? 7वां मनवंतर चल रहा है। इसके पहला वाला जो मनवंतर था वो कौन सा था? 6ठा मनवंतर था। तो शिव जी को अपराध किया था उन्होंने स्वयं मनवंतर के समय में, वहां से लेकर 6ठे मनवंतर पे, 6ठे मनवंतर में दक्ष फिर से क्या करते हैं? अवतार धारण करेंगे या फिर से रूप धारण करेंगे, फिर से प्रकट हो जाएंगे। तो 4 मनवंतर तक जीव गोस्वामी कहते हैं कि दक्ष सिर्फ रिपेंटेंस कर रहे थे, किसके लिए? कि मैंने शिव जी के चरणों में अपराध किया है। तो ये शिव जी के चरणों में अपराध करने का फल है। कितना समय जाएगा आपका? कल्प और कल्प चले जाएंगे। 4 मनवंतर, एक मनवंतर अगर 40 लाख साल मोटा मोटी या 42 साल का अगर काउंट किया तो into 4 कितना हो गया? 1,60,00,000 साल। तो क्या कर रहे थे? रिपेंटेंस कर रहे थे। इतना समय आपका क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा अगर आप शिव जी के चरण में अपराध करेंगे। और ये दक्ष के लिए था, दक्ष ने अपराध किया था। फिर हम सोचिए ना ही हम दक्ष के बराबर है, तो फिर अगर हम शिव जी के चरणों में अपराध करेंगे तो हमारी क्या गति हो सकती है। तो इसलिए हमें शिव जी के बारे में हमेशा क्या रहना चाहिए? सचेत रहना चाहिए। उनके चरणों में किसी भी प्रकार का कोई अपराध नहीं करना चाहिए। वो क्या है? उनको भगवान के समान या उनसे स्वतंत्र दोनों नहीं मानना चाहिए, बल्कि हमें शिव जी को क्या करना चाहिए? आदरपूर्वक उनका सम्मान करना चाहिए। शिव जी को ना आशुतोष कहा जाता है, वो बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप शिवरात्रि के दिन शिव जी को प्रार्थना करेंगे कि आपको कृष्ण भक्ति प्रदान करें, तो शिव जी क्या है? जल्दी प्रदान कर देंगे आपको, जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए जल्दी कृष्ण भक्ति प्रदान करेंगे। शिव जी हमेशा ही भगवान के गुणगान में रहते हैं, भगवान का नामों का कीर्तन करते रहते हैं। और वो शिव जी जो है वो क्या करें? आप सभी लोगों को कृष्ण भक्ति प्रदान करें। यही मैं आज के दिन में क्या करूँगा? शिव जी के चरणों में प्रार्थना करूँगा। और भी कई सारे शिव जी के अन्य लोग हैं जो कि यहाँ है, जो अलग अलग अघोरी टाइप तंत्र आदि की पूजा अर्चना आदि करते हैं। अन्य भी कई सारे अपने शिव संप्रदाय के बारे में सुना होगा, जैसे आपने अयप्पा स्वामी के बारे में सुना होगा। और भी कई सारे साउथ में लोग हैं, लगभग वो 7-8 है अलग अलग लोग हैं या अलग अलग है। दत्तात्रेय शिव संप्रदाय का भी महाराष्ट्र में ये जो नाथ संप्रदाय उसको कहते हैं, नवनाथ को कहते हैं, उनका भी गुरु जो है वो शिव जी है। फिर आप नीचे और भी साउथ में जाएंगे, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, तो ये अलग अलग लोग जो हैं वो प्योर शैव है। उनको प्योर शैव कहा जाता है। शैवाइट को क्या करते हैं? क्या कहते हैं? तिलक कैसा धारण करते हैं? त्रिपुंड तिलक धारण करते हैं। तो इनके बारे में कहा जाता है कि शिव जी के अलग अलग लीलाएं हैं। उन लीला के समय में शिव जी ने अलग अलग पुत्रों की उत्पत्ति की थी। जैसे एक लीला में शिव जी ने वीरभद्र की उत्पत्ति की थी, आप लोगों को पता है। सती का पास टाइम आप फिर से ये दक्ष के पास आइए तो पता चल जाएगा कि वहाँ पे वीरभद्र की उत्पत्ति की थी। तो ऐसे अलग अलग समय में शिव जी ने ना, वैसे तो शिव जी के वीरभद्र शिव जी ने सीधा खुद स्वयं उत्पत्ति की थी उनकी। उसके बाद शिव जी के द्वारा किसकी उत्पत्ति हुई थी? कार्तिकेय की उत्पत्ति हुई थी। और उसके बाद शिव जी की कृपा से पार्वती ने गणेश जी की उत्पत्ति की। इतना ही हमें पता है, लेकिन ये छोड़ के भी शिव जी के अन्य 8 पुत्र है। और इन 8 पुत्रों ने क्या कर दिया है? अलग अलग जगह पे शिव उपासना का ही प्रचार किया। सिर्फ किसका प्रचार किया है?
शिव उपासना का प्रचार किया है, शिव संप्रदाय का नहीं, शिव उपासना का प्रचार किया है। शिव जी को ही श्रेष्ठतम करके कौन से शास्त्र से, जो तामस कल्प में जो शास्त्र लिखे गए थे उन शास्त्रों का रेफरेंस लेके शिव जी के नाम का आदि का प्रचार किया है। इसलिए आपको बहुत बार ऐसा देखा जाएगा कि कई सारे जो लोग हैं वो शिव जी की ऐसी उपासना करते रहते हैं, शिव जी की उपासना करते रहते हैं, शमशान आदि में जाके शिव जी की उपासना करेंगे। तो इन सभी लोगों को क्या प्राप्त होगा? उनको शिव जी की कृपा प्राप्त होगी, उनको शिव जी मुक्ति प्रदान करेंगे। तो क्लियर रूप गोस्वामी कहते हैं कि नहीं, उनको मुक्ति प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि उनका क्या है, वो अविधि पूर्वक हम जो भी कर रहे हैं वो विधि पूर्वक नहीं कर रहे हैं। विधि पूर्वक अगर करेंगे तो शिव जी की कृपा प्राप्त होगी, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, अविधि पूर्वक कर रहे हैं, इसलिए शिव जी की कृपा उनको प्राप्त नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी हमें उसको क्या करना चाहिए, उसको क्रिटिसाइज करना चाहिए। तो बोल रहे नहीं, उनके ऊपर अगर हम टिप्पणी करेंगे तो फिर से 10 नामापराध में से एक अपराध आता है कि क्या करना, शास्त्रों का खंडन करना। तो वो भी जो चीजें कर रहे हैं वो शास्त्र लिखित है, इसलिए उसका हम खंडन नहीं कर सकते। लेकिन उसको क्या है, वो मुख्य विधि नहीं है, उसको गौण विधि कह सकते हैं, लेकिन वो मुख्य विधि नहीं है। लेकिन उसका खंडन करेंगे तो भी हमें अपराध लग जाएगा कि ये पागल होकर कुछ भी करते हैं आदि। अगर हम बोलेंगे तो क्या हो गया, खंडन कर रहे हैं, जो शास्त्र में लिखा हुआ है उसका ही हम खंडन कर रहे हैं। तो भी ऐसा खंडन करने से क्या लग जाएगा, हमें ऐसा खंडन करने से हमें अपराध लग सकता है, या हमें क्या करना पड़ेगा, हम शिव जी के चरणों में अपराधी बन सकते हैं। क्योंकि भागवतामृत में ही नहीं, तत्व संदर्भ में ही जो गोस्वामी लिखते हैं कि जीव जो है वो जिस तरीके से जिस गुण में स्थित होता है उसी तरीके से वो क्या करता है, उपासना करता है। जैसे जो सत्व गुण प्रदान है, जो सत्व गुण प्रदान है वो क्या करेंगे, वो देवी देवताओं की उपासना करते हैं। इंद्र, चंद्र, वरुण आदि की उपासना जो करते हैं वो क्या है, वो सत्व गुण प्रदान उनको कहा जाता है। उनमें प्रायः सत्व गुण रहता है, इसलिए वो देवी देवता गणेश आदि की उपासना करते हैं। जिनके अंदर सत्व गुण मुख्य रहता है, लेकिन उसके साथ साथ गौण रजोगुण भी रहता है, वो किसकी उपासना करेंगे, तो वो रजोगुण का मिश्रण है सत्व गुण के साथ, इसलिए वो देवी की उपासना करेंगे। देवी भी कई सारे रूपों में प्रकट होती है, उनकी उपासना करेंगे। जिनमें सत्व गुण है लेकिन उसके साथ साथ तमोगुण प्रदान है ना, वो किसकी उपासना करेंगे, तमोगुण भी है, सत्व प्रधान तो ही है, लेकिन तमोगुण का मिक्सर आती है, वो अघोर रूप से शिव जी की उपासना करते हैं। जितने भी सारे अघोर रूप या अघोरी पद्धति से शिव जी की उपासना करते हैं वो ऐसी उपासना करते हैं। और उनसे भी नीचे जो है, जिनमें वास करके अभी तक क्या था, सत्व प्रधान था, रजोगुण था, गौण था, सत्व प्रधान था, तमोगुण गौण था। लेकिन कुछ ऐसे भी जीवात्मा होते हैं जिनमें तमोगुण प्रधान रहता है और सत्व रजस आदि गौण रहते हैं या रहते ही नहीं है, फिर वो भूत प्रेत आदि की उपासना करते हैं। तो वो शिव जी उपासक नहीं कहा जा सकता। जो भूत प्रेत आदि तंत्र शास्त्र से कर रहे हैं उपासना, उनको क्या नहीं कहा जा सकता है, उनको शिव जी उपासक है। वो अपने आप को मानते हैं लेकिन वो वैसे है नहीं, क्योंकि उनमें किस गुण की प्रधानता है, उनमें तमोगुण की प्रधानता है। तो ये बहुत बड़ा लिस्ट है। सत्व प्रधान रजोगुण जो है वो क्या है, गौण है ना, रजो प्रधान सत्व गौण भी हो सकता है, कभी कभी तमो प्रधान सत्व गौण हो सकता है, कभी सत्व प्रधान रजो गौण भी हो सकता है। और उसके अनुसार व्यक्ति क्या करता है, व्यक्ति किनकी उपासना करता है, अन्य देवी देवताओं की उपासना करता है जिसमें सत्व प्रधान है। फिर हम बोलेंगे फिर हम तो विष्णु उपासक है, तो क्या हम शुद्ध सत्व में आगे ऊपर उठ गए थे कि क्या हो गया है, हम देवी देवताओं को भी छोड़ के विष्णु के उपासक बन गए हैं, तो हमें सत्व गुण का प्रधानता है। तो डेफिनेटली हमें सत्व गुण की प्रधानता है, लेकिन अन्य गुणों का क्या है, अन्य गुणों का भी हमारे अंदर विक्षर है, लेकिन फिर भी हम कृष्ण उपासक है। उसके लिए सिर्फ एक ही मात्र कारण है, वो कारण कौन है, वो कारण है आचार्य, जो बाय हुक और क्रुक जैसे भी करके जैसे तैसे हमें क्या करना चाहते हैं, भक्त बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और ये प्रयास हम देखते हैं कि श्री प्रभुपाद जी ने भी किया है, और उनके बाद जो वर्तमान आचार्य वो सभी कर रहे हैं। तो सिर्फ और सिर्फ इन लोगों की अहेतुकी कृपा होने के नाते हम क्या कर रहे हैं, हम शुद्ध सत्व में स्थित ना होते हुए भी किसकी उपासना करने का प्रयास कर रहे हैं, कृष्ण की या विष्णु की उपासना करने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें हमारा अपना कोई भी श्रेय नहीं है। ये सभी श्रेय किनका है, खास करके कलयुग में, जो कलयुग में जितने भी सारे विष्णु उपासक या कृष्ण भक्त हैं, वो सभी का सभी श्रेय किनको जाता है, उन आचार्यों को जाता है, जो क्या कर रहे हैं, अहोरात्र पूरा दिन या रात हमेशा किस क्या कर रहे हैं, प्रचार में लगे हुए हैं। उनके कृपावश ही हम क्या कर रहे हैं, विष्णु उपासना कर रहे हैं, उसमें हमारा कोई भी श्रेय नहीं है।
तो आज का दिन है, हमें आज और कल दोनों दिन शिवरात्रि मनाई जाएगी, तो हमें शिव जी को प्रार्थना करनी चाहिए। जैसे यहाँ प्रहलाद महाराज नरसिंह भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें क्या प्रदान करें, क्या प्रदान करें, कृष्ण भक्ति प्रदान करे। अगर ऐसी प्रार्थना करने वाले शिव जी को बहुत प्रसन्न है ना, शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं उन व्यक्तियों से जो कृष्ण भक्ति मांगते हैं शिव जी से। और उसका सनातन गोस्वामी बृहद भागवत में कई जगह पे वर्णन करते हैं। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की हनुमान जी है और भी कई सारे हैं जिनको रुद्र अवतार आदि कहा जाता है। तो वो रुद्र अवतारों को आप कंपेयर कर सकते हैं, जैसे शक्तावेश होता है वैसे ही है। हनुमान जी प्राय जीव ही है, उत्तर शिव तत्व नहीं है, लेकिन जैसे शक्तावेश होता है, जैसे भगवान शक्तावेश अवतार के रूप में पृथु महाराज जैसे पालन शक्ति का अवतार है, या अन्य भी है भगवान के कई सारे शक्तावेश अवतार है, वैसे ही कभी कभी शिव जी भी अपना आवेश में प्रकट हो जाते हैं। तो आचार्यगण कहते हैं कि जब शिव जी को भक्ति करनी होती है तो हनुमान करके प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि बाकी बोलते हैं कि भूत प्रेतों के साथ रह के परेशान हो गया, थोड़ा वैष्णव के साथ रहना चाहिए। तो वैष्णव के साथ रहने के लिए उत्प्रेक्षा है ये ना, कभी उत्प्रेक्षा इस्तेमाल कर सकता है ना, हास्य रूप में इसको प्रकट कर सकता है। तो शिव जी तो वैसे नित्य वैष्णव है, लेकिन फिर भी बोलते हैं कि वैष्णव का संग करना है, तो क्या करते हैं, वो हनुमान के रूप में प्रकट हो जाते हैं। तो ये शक्तावेश है, ये शिव तत्व नहीं कहा जा सकता, उसको आवेश कहा जा सकता। ऐसे कई सारे रुद्र अवतार है। ये क्या है, ये आवेश होते थे शिव जी के, ये साक्षात वास्तव में शिव जी के प्रकट हो गए हैं ऐसा नहीं कह सकते हैं, बल्कि ये शक्तावेश होता है शिव जी का। जी ब्रो। शिव पुराण में ऐसा उल्लेख किया हुआ है कि जो यहाँ पे शिव जी समाधि लगा के कैलाश पर्वत में, तो उसके बाजू में शमशान, तो वहाँ पे भूत प्रेत है, वहाँ पे रोज रुदन करते हैं। तो क्या शिव के उपासक उनको जब उनकी भक्ति करते हैं तो उनको मुक्ति मिलती है क्या? नहीं मिल सकती है जब तक मुक्ति। क्वेश्चन है कि वो कह रहे हैं कि जो शमशान आदि में है, जैसे शिव पुराण में वर्णन बोल रहे हैं कि वो शिव जी के रुदन करते हैं, शिव जी की उपासना करते हैं, तो क्या शिव जी उनको मुक्ति प्रदान करेंगे? तो ऐसा कहा गया है शास्त्र में कि नहीं, शिव जी उनको मुक्ति प्रदान नहीं कर सकते हैं जब तक व्यक्ति को पूर्ण ज्ञान नहीं है कि विष्णु ना कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इस चीज का जब तक जिसको पूर्ण ज्ञान नहीं होता है तब तक शिव जी उसको मुक्ति नहीं प्रदान कर सकते। हालांकि शिव जी मुक्ति प्रदान कर सकते हैं, लेकिन कब तक नहीं करते शिव जी मुक्ति प्रदान, जब तक उसको पूर्ण ज्ञान नहीं है कि क्या है कृष्णस्तु भगवान स्वयं, तब तक उसको शिव जी मुक्ति नहीं प्रदान करेंगे। शिव जी उसको क्या करते रहेंगे, प्रचार करते रहेंगे, लेकिन मोक्ष नहीं प्रदान कर सकते। लेकिन जो महेश धाम शिव जी के धाम में रहते हैं उनको सबको इस बात का क्या है, पूर्ण ज्ञान है। किस बात का? कृष्णस्तु भगवान स्वयं, उसका पूर्ण ज्ञान है, लेकिन फिर भी वो शिव जी के साथ रहना चाहते हैं। क्यों रहना चाहते हैं? जैसे हमें पूर्ण ज्ञान है कि क्या है कृष्णस्तु भगवान स्वयं, फिर भी हम गुरु के साथ रहना पसंद करेंगे, क्योंकि हमारा एक अपना ग्रेटिट्यूड है गुरु के प्रति। उन्होंने हमें भक्ति में लाया, हमारी भक्ति को नरिष्ट किया है, उन्होंने हमें भक्ति करने की सुविधाएं दी, प्रभुपाद ने भक्ति करने की सुविधाएं दी, इतने सारे पुस्तकों का लिखान किया, इतने सारे मंदिरों का निर्माण किया। अभी भी जितने सारे मंदिर बन रहे हैं, हम लोगों का प्रयास तो है, लेकिन सभी उन्हीं की कृपा से बन रहे हैं, तो हमारे अंदर वो ग्रेटिट्यूड है। तो अगर हमें ऑप्शन दिया गया कि आप भगवत में कहाँ रहोगे, तो डेफिनेटली हम प्रभुपाद के साथ रहना पसंद करेंगे। हम डेफिनेटली इस बात को बोलेंगे कि जहाँ पे प्रभुपाद है उनके साथ सेवा करना अच्छा लगेगा गुरु के साथ, तो इसलिए वो शिव जी के साथ रहना चाहते हैं। तो उन लोगों को शिव जी मुक्ति प्रदान कर सकते हैं जिनका ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर है, लेकिन जिनका नहीं है वो मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए वो अविधि पूर्वक में जाएगा, वो ठीक विधि नहीं बोलेंगे उनकी उपासना को। जो लोग शिव जी के काफी सारे मंदिर अलग अलग जगह पे है, लेकिन उसमें कुछ 12 ज्योतिर्लिंग का जो वर्णन किया गया है उसको मुख्य माना जाता है, तो उसका क्या अवकाश है? तो ये जो जितने भी सारे ज्योतिर्लिंग हैं वो वैसे तो अभी 12 मुख्य है, पहले तो इसको 64 कहा जाता था, पद्य शास्त्र में इसको 64 भी कहा गया, उनमें से 12 मुख्य है। फिर वो 12 एग्जैक्टली मुख्य कौन से है, इसके अंदर भी अभी कई सारा मतभेद है। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा तो भीमाशंकर में शिव जी का जो स्थित है छठा ज्योतिर्लिंग है, उसके ऊपर अभी आसाम सरकार क्या कर रही है, दावा कर रही है कि बोल रही है वो नहीं है छठा आसाम में ही बोल रही है। अचानक से कहाँ से प्रकट हो गया है अभी एक नया ज्योतिर्लिंग जो कि बोल रही है वो मुख्य छठा ज्योतिर्लिंग है, ये ज्योतिर्लिंग नहीं है। तो इनकी ये शिव जी की अपनी लीलाएं हैं, क्योंकि शिव जी
भी स्वयं प्रकट होते हैं अलग अलग रूपों में, या कभी कभी वो अंशों में प्रकट होकर लीला धारण करते हैं। और हर ज्योतिर्लिंग की एक अपनी लीला है ना, वो लीला शिव जी स्वयं, क्योंकि शिव जी ना न्यूनमता अधिकम च, वो भगवान के समान प्रकट होकर लीला धारण कर सकते हैं अपने भक्तों के लिए, या अपने भक्तों को क्या प्रदान करने के लिए, आनंद प्रदान करने के लिए। तो ये सभी ज्योतिर्लिंग है वो वैसी ही लीलाओं का हिस्सा है। तो ये हर ज्योतिर्लिंग की एक अपनी लीला है, की विशेष लीला है, लेकिन ये सभी की सभी इसी क्या है, इसी लीलाओं का क्या है, भाग है या हिस्सा है, जहाँ पे ये शिव जी प्रकट हुए। जी प्रभु जी, आपने बताया जैसे भगवान शिव जी महेश धाम में रहते, तो कैलाश पर्वत पे कौन है? शिव जी महेश धाम में रहते हैं, तो कैलाश पर्वत में शिव जी रुद्र के रूप में रहते हैं। जैसे बताया कि 11 रुद्र के रूप में प्रकट होते हैं, तो वहाँ पे भी एक रुद्र अवतार रूप में शिव जी रहते हैं। लेकिन मूल शिव जी जो शंभु तत्व है वो महेश धाम में रहते हैं, जो कि आध्यात्मिक संसार में है। वो कभी इस भौतिक संसार में अगर आएंगे तो वो जैसे भगवान प्रकट होते हैं अलग अलग जगह पे, अलग अलग समय में, अलग अलग युगों में, वैसे ही शिव जी भी, जो मूल शिव जी है वो प्रकट होते हैं अलग अलग समय पर, अलग अलग जगहों पे। जो शंभु लोक है, क्या वो भी वैकुंठ या गोलोक जैसा इटर्नल है? हाँ, जो शिव जी का महेश धाम है वो इटर्नल है। हाँ, इसलिए उसकी जो गणना है वो आध्यात्मिक लोगों में होती है, वो भौतिक संसार में नहीं है। शिव जी रहते हैं, जो उनका मूल स्थान है वो आध्यात्मिक लोक है, जो माता जी वो एक ही है, वो दोनों में कोई फर्क नहीं। देखो, पूजा की जाती है, सब करनी चाहिए नहीं बोला, क्योंकि इसके ऊपर कई सारे मतांतर है। बहुत बार वैष्णव को ये प्रश्न होता है कि हाँ, तो प्रार्थना करनी चाहिए। मैंने बोला कि अगर शिव जी को प्रार्थना करनी चाहिए तो प्रार्थना आप कहीं पे भी कर सकते हैं शिव जी को, लेकिन फिर शिव जी की उपासना करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, इसके ऊपर अलग अलग आचार्यों के अनुसार अलग अलग मत प्रवाह है कि करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो उसमें से जो मेन चीज़ है वो जो द्वितीय नाम अपराध है, उसको हमें सावधान रहना चाहिए कि हमें शिव जी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए तो युग अनुसार कहते हैं कोई ऐसा कोई ज़रूरत है ऐसा भी नहीं कह रहे, क्योंकि कई सारे वैष्णव का ये प्रश्न भी रहता है कि महाशिवरात्रि का व्रत रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। तो जो गोस्वामी तो क्लियर कहते हैं कि कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है। अगर आप शिव जी को प्रणाम रिस्पेक्ट कर रहे हो तो कोई आवश्यकता है ऐसी नहीं है। रख सकते हो तो भी अच्छी बात है, नहीं रख सकते हो तो भी अच्छी बात है, रखना ही चाहिए। वो उसमें स्पेसिफिकली एक चीज़ को कहते हैं, अंडरलाइन करते हैं कि उन वैष्णव को वैष्णव होने के बावजूद भी शिव जी के व्रत आदि करने चाहिए जिनका आराध्य दैवत, जैसे हर कोई एक वंश से आता है तो जिस वंश में आराध्य दैवत ही शिव जी होते हैं। कुछ हर किसी वंश के अलग अलग देवी देवता हो सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति खास करके उस परंपरा से आए हुए हैं या उस कुल में आए हुए हैं जिसमें कुल देवत ही शिव जी करते हैं, तो उनको इस शिवरात्रि का पालन करना चाहिए वैष्णवों के लिए। इस बात को आचार्यगण बहुत ही अच्छे से लिखते हैं ना। या जो कोई शिव संप्रदाय से, रुद्र संप्रदाय से आए हुए हैं, वो वैष्णव होते हुए भी उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि शिवरात्रि आदि के दिन उनको व्रत करना चाहिए। लेकिन अन्य वैष्णव के बारे में तो अन्य वैष्णव के बारे में तो नहीं कह रहे हैं, जो गोस्वामी तो इस बात को एग्री नहीं कर रहे हैं कि अन्य वैष्णव को भी करना चाहिए, क्योंकि अन्य वैष्णव का तो अगर है जो गोस्वामी जैसे कहते हैं ना, मान वासुदेव भक्ता नाम न शुभम, जितने भी सारे वासुदेव के भक्त हैं उनको कोई भी अशुभ नहीं है और कोई भी शुभ नहीं है, दोनों चीज़ें नहीं है। इसलिए उनके लिए वो करे तो भी ठीक है, नहीं करे तो भी ठीक है। लेकिन खास करके जो जिनका कुल दैवत आदि ना उस कुल में आए हैं शिव जी के द्वारा, जिनके ऊपर कृपा दृष्टि हुई है, उनको रखना चाहिए, भले ही वो वैष्णव भी क्यों ना। इस बात को जो स्वामी कहते हैं। ठीक है, तो यहीं पे यस रोज शिव जी के लिंग में शिव जी प्रकट हुए, उसके बारे में वो शिव जी की लिंग में उपासना क्यों करते हैं तो इसके बारे में चैतन्य चरितामृत में लिखते हैं प्रभुपाद जी। चैतन्य चरितामृत के तात्पर्य में लिखते हैं मध्य लीला में कि कहते हैं कि शिव भगवान ने क्या सृष्टि के निर्मिति के वक्त क्या है वो मिश्रण है। किसका मिश्रण है? माया और शिव जी। वो अगर आप पूरा पढ़ोगे उसमें या द्वितीय स्कंद पढ़ोगे कि किस तरीके से निर्मिति होती है, तो भगवान क्या कर रहे हैं? दृष्टिपात कर रहे हैं। लेकिन भगवान दृष्टिपात डायरेक्ट नहीं करते, वो किसके द्वारा दृष्टिपात करते हैं?
शिव के द्वारा दृष्टिपात करते हैं, शिव जी माया के ऊपर दृष्टिपात करते हैं और सभी जीवात्मा क्या हो जाते हैं, सभी जीवात्मा या ये भौतिक प्रकृति गर्भधारणा करती है। तो वो गर्भधारणा का जो प्रोसेस है वो कैसे होती है, वो योनि और लिंग के द्वारा हो सकती है। तो इसलिए शिव जी और माया का वो रूप है क्या है, जिसके ऊपर किसने कृपा दृष्टि डाली है, उसके थ्रू भगवान स्वयं उसके थ्रू कृपा दृष्टि डाली हुई है, इसलिए उसकी क्या की जाती है, उपासना की जाती है। शिव जी लिंग के रूप में प्रकट होते हैं। वो तिरुपति आदि तिरुपति इसमें भृगु ऋषि का कोई श्राप कुछ है सर? हाँ, उसमें भी है, वो भी एक वर्णन है, भृगु ऋषि का श्राप था। जब भृगु ऋषि गए थे उनको तो शिव जी तो सोचे कि क्या है, भागा हो तुम में, तो वो आलिंगन करने गए तो भृगु ऋषि तो अपराध क्या कर रहे थे, परीक्षा ले रहे थे। उन्होंने बोला छो मत करके आप क्या करते हो, नाते धोते नहीं हो, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं अशुद्ध हो जाऊंगा। तो शिव जी मारने के लिए दौड़े तो उन्होंने शाप दिया था शिव जी को कि आपकी डायरेक्ट मूर्ति रूप में नहीं, आर्चा विग्रह के रूप में नहीं, बल्कि लिंग के रूप में पूजा की जाएगी। इसलिए समस्त जगह पे शिव जी का लिंग ही पूजित होता है। और वो क्यों पूजित होता है, तो प्रभुपाद जी लिख रहे चरित्रामृत में, किसके द्वारा कृपा दृष्टि हुई है, वो भगवान के द्वारा कृपा दृष्टि प्राप्त है, इसलिए उसकी उपासना होती है। एक लाइन आज शिवरात्रि पूजा में 2-3 आपने बताया जिसकी वजह से शिवरात्रि पूजा महत्व है, अच्छे दिन प्रकट हुए थे और 20 बार भी किए थे। अब विवाह जैसे कहा जाता है कि शिव जी पार्वती जी के अनेकों बार विवाह हो रहा, शिव जी जब नारद जी जब जाते हैं माता पार्वती को बोलते हैं कि मूड माला क्यों पहनते हैं, वो स्टोरी में शिव जी बताते हैं कि आप जब तक शरीर त्याग करती हो तब तक तुम्हारा मूर्ति का माला पहनते रहते हैं। ये कौन सा विवाह का मतलब अभी त्योहार मनाते हैं, तो कौन सा विवाह, जैसे सती का विवाह भी हुआ, पार्वती जी का विवाह हुआ, इसके अलावा अलग भी का जो पार्वती के विवाह के बारे में चर्चा की हुई है, और ये पार्वती के साथ विवाह क्यों होता है, ये तो वैष्णवाचार्य कहीं पे भी उसको नहीं मानते हैं या उसको नोट डाउन नहीं करते। वैष्णवाचार्य तो हलाहल दिया था और लिंग के रूप में प्रकट हुए थे, यही कुछ चीज़ों को लिखते हैं। लेकिन अन्य जो है गौण पुराण आती है, जिसको मैंने पढ़ा नहीं है ठीक से, लेकिन गौण पुराणों में डेफिनेटली उप पुराण जिनको कहते हैं उसमें वर्णन है शिव जी और पार्वती का विवाह है। अभी वो कौन से कल्प की घटना है ये तो मुझे पता नहीं है कि कौन सी कल्प की घटना है। और जो वो उप पुराणों में है कि शिव जी जो माला धारण करते हैं, वो स्कल्द धारण करते हैं, खोपड़ियाँ धारण करते हैं, कभी हड्डियाँ भी धारण करते हैं। तो उसमें लिखा गया है कि वो सती की है, वो ऐसा पार्वती को कहते हैं। लेकिन आचार्यगण कहते हैं कि ये भी नहीं हो सकता है, क्योंकि कई बार शिव जी जो भस्म आदि लगाते हैं अपने शरीर पे, पूरा जो भस्म लगाते हैं और जो हड्डियाँ या जो भी धारण करते हैं, तो कहते हैं कि शिव जी वैष्णव से इतना प्रेम करते हैं कि कोई भी वैष्णव शरीर त्याग देता है तो शिव जी जाके क्या करते हैं, उसको इतना प्रेम करते हैं कि उसके शरीर का जो भस्म है उसको भी त्यागते नहीं है। शिव जी किसी का भी भस्म अपने शरीर में नहीं लगाते थे, किसी भी मृत व्यक्ति का भस्म नहीं लगाते। शिव जी जो भस्म लगाते हैं वो किसका रहता है, वो वैष्णव को, जब वैष्णव शरीर त्यागने के बाद जब उसको मुखाग्नि दी जाती है वही भस्म रहता है। और जो हड्डियाँ आदि धारण करते हैं वो भी वैष्णव की हड्डियाँ धारण करते हैं, क्योंकि वो नित्य रूपेण पवित्र है। वैष्णव जो है उसका देह त्यागने के बाद भी वो अपवित्र नहीं कहा जा सकता है उसको, वो नित्य रूप में पवित्र होता है, इसलिए उसकी हड्डियाँ भी पवित्र है, उसके शरीर जलाने के बाद जो भस्म है वो भी पवित्र है, इसलिए जो उसको धारण करते हैं। ऐसा मत वीर राघवाचार्य। ठीक है, तो यहीं पे हम आज की कक्षा को विराम देते हैं।